जय श्री राम कहना सांप्रदायिक कैसे हो गया सुबोध जी? ये भी तो बताइए। वही तो मैं कह रहा हूं कि भाई सीताराम राम राम इस देश की तासीर है। जय श्री राम 1990 के बाद जब पॉलिटिक्स में ये जब राम मंदिर का जो फार्मूला चला और राजनीति और धर्म को मेल कर जनता के सामने परोसा गया, तब से ये जय श्री राम किया गया। अब ये बताइए, भगवान को हरा और जीत कौन सकता है भगवान से? भगवान तो भगवान है, वो सृष्टि के निर्माता है, वो जय कहाँ से हो गया हमें ये बताइए। तो जय अगर भगवान है तो हारा कौन? तो हार और जीत दोनों भगवान का है, ये बात मैं कह रहा हूं। हम कोई किसी भी तरीके से हम भगवान के प्रति अभद्र नहीं है, हम बस बताना चाह रहे हैं, पहले जानो तो मानो। आलोक जी, मैंने आपका हाथ देख लिया, पर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। वाजपेयी जी, प्रोफेसर साहब की बात से आप सहमत हैं? नहीं, इनकी बात गोलमोल के जलेबी बना रहे हैं। देखो, ऐसा है कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो इनको हर्षोल्लास में शामिल होना चाहिए। हमारी खुशी और इनकी खुशी भी होनी चाहिए ना, तभी अच्छा लगेगा। अगर ये घुमा फिरा के उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, राम के नाम को एक तरफ तो कह रहे हैं हम मानते हैं, दूसरी तरफ आलोचना करते, तो ये कैसा सम्मान हुआ, कैसी आस्था हुई? इनके नेता जो हैं एक एक करके जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। संविधान की भी बड़ी दुआई देते हैं। किसने हक दिया इनको इस तरह की बातें करने का? और इनके शीर्ष नेता चाहे लालू यादव है चाहे तेजस्वी हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब लोग आपस में एक दूसरे से तय बना के ये बातें कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण सीधा है, बड़ा कारण क्लियर है, ये तुष्टीकरण का मामला है। ये आस्था है कि नहीं वो तो भगवान जानेंगे और ये जानेंगे, लेकिन तुष्टीकरण की वोटों की वजह से ये दिखाना चाहते हैं कि देखो जी हम हिंदू के साथ नहीं खड़े, हम आपके साथ खड़े। अभी पीछे नीतीश बाबू ने भी यही किया था, वो छुट्टियां हिंदू हमारे त्योहार की कैंसिल कर दी थी। किस लिए करी थी? ईद की छुट्टियां इन्होंने बढ़ा दी थी टाइम। इनका जो कृत्य है उससे ये साफ जाहिर होता है कि इनके मन में कोई चिड़चिड़ाहट है, इनके मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं है। और इनके पीछे वाले कंडक्ट देखो ना, चाहे कांग्रेस के कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला था कि साहब इसका फैसला मत करिए, इसका फैसला चुनावों के बाद टाल दीजिए। फिर अखिलेश बाबू यूपी में क्या हुआ था, वो ट्रांसलेशन बनानी थी जब वो सीएम थे, 7000 पन्नों की ट्रांसलेशन उनसे 4 साल में नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने तो पग पग में रुकावटें डालने की कोशिश की है, और ये उसी का नतीजा है कि जो आज ये चिड़चिड़ाहट है। और ऐसे शुभ अवसर पे ये हमारे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे। कौन कौन नेता ये सब इकट्ठे हो गए, और वैसे इंडी गठबंधन की बातें करते हैं, लेकिन कभी किसी को मना नहीं करते, खूब गालियां दीजिए, खूब गालियां दीजिए। तो ये चलने वाला नहीं है। हिंदू समाज इनके एक एक बयानों को पूरे तरीके से दिल में बिखा रहा है, और आने वाले चुनाव में इनको नतीजा भी दिखेगा। राम की आस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, संविधान भी यही कहता है कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, सब धर्मों को समान देखना चाहिए। तो उसमें क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं मिलता, हमारे धर्म को नीचा दिखाने का आपको अधिकार नहीं मिलता। आप जाए राम मंदिर में, ना जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। निमंत्रण आया तो जाओ, निमंत्रण नहीं आया गया। निमंत्रण क्या है? तेजस्वी जी को निमंत्रण क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता को निमंत्रण क्या है। लेकिन आनंद, सुबोध भाई मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आनंद दुबे जी को एक भी बार मौका नहीं दिया है। आनंद दुबे जी किधर खड़े हुए हैं? यहाँ पर इंडी गठबंधन के अंदर है, सुन रहे हैं आपको 15 या 16 सीटें भी मिल गई हैं वहां पर महाराष्ट्र के अंदर। तो राम मंदिर के फंक्शन में उद्धव साहब को तो जाना चाहिए ना, क्योंकि बाबरी ढांचे में सबसे पहले बाला साहब ने आके कहा था कि जहां हमने गिराया इसको, और उसका मुकदमा भी चला था उन पर। बाला साहब ठाकरे ने कही थी ये बात कि हाँ हमने गिराया है, अकेले नेता थे वो। दीपक जी नमस्ते, जय जय श्री राम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई राजनीति नहीं कर रहे, सब कुछ ट्रस्ट काम कर रहा। दूसरी तरफ आप अभी दिखा रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं, अपने मंत्रियों को नसीहत दे रहे हैं कि भाई जरा सोच समझ के बोलिए, लोगों का ख्याल रखिए, विनम्रता से रहिए, इस पूरे इवेंट में ऐसा माहौल ना बन जाए कि लोग हमें कोसें। तो हम तो समझ नहीं पा रहे कि मोदी साहब कहना क्या चाह रहे हैं और किसको कहना चाह रहे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि कौन राम मंदिर नहीं जाना चाहता, कौन ये तय कर रहा है कि कौन राम मंदिर जाएगा और कौन राम मंदिर नहीं जाएगा। इस देश की आबादी अगर 140 करोड़ है, उसमें से 20-22 करोड़ लोग यदि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े होते हैं और उन्हें वोट देते हैं, तो क्या जो बाकी बच जाते हैं वो हिंदू नहीं है, वो राम भक्त नहीं है? जिस पार्टी ने सबसे बड़ा आंदोलन चलाया राम मंदिर निर्माण का,
उस पार्टी के मुखिया को केवल इसलिए न्योता नहीं दिया जा रहा है क्योंकि विपक्ष में बैठ गया है? अरे न्योता मिला है भाई उनको आनंद दुबे जी, नहीं मिला है। अधिकृत तौर पर विश्व हिंदू परिषद ने मेरे कार्यक्रम में घोषणा करी है। अखिलेश यादव को भी निमंत्रण मिला है, उद्धव ठाकरे जी को भी निमंत्रण मिला है, और उसके बाद ही संजय राउत जी ने कहा है कि जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे। दीपक जी, जहां तक मेरी जानकारी कह रहा हूं, आपकी जानकारी गलत है, उसे चुस्त और दुरुस्त करवाइए। कोई न्योता नहीं मिला है। जिस नेता को गर्भगृह में होना चाहिए, उस 5 लोगों में होना चाहिए, उस व्यक्ति को न्योता तक नहीं दिया जा रहा है, और आप कहते हैं कि बड़े उदारवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। राम भगवान, मैं सवाल ले जाता हूं, बिल्कुल डॉक्टर अजय के पास सवाल, लेकिन राम राज्य को मानने को तैयार नहीं आप लोग। ठीक है, और मुझे इतना कम समय दीपक जी आप दे रहे हैं, सब लोग 10-10 मिनट बोल रहे हैं, मैंने 2 मिनट भी नहीं बोला, आपने मुझे रोक दिया। अरे सर, सभा करवा देंगे अगली बार आनंद दुबे जी, मैं रोक नहीं रहा हूं, जवाब ले रहा हूं, फिर उसके बाद जवाब आपसे पहले मेरी बात हो जाने दीजिए, जो मेरे मन में मुझे बोल देने दीजिए। अरे 22 तारीख महाराज जी, ये सभा नहीं डिबेट है महाराज जी। आनंद भाई, अजय आलोक जी आपका जवाब, उसका आनंद दुबे जी का जवाब। उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं है। ऐसा है कि निमंत्रण देना नहीं देना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। ये जो निमंत्रण देने की बॉडी है वही निमंत्रण दे रही है। निमंत्रण तो मुझे भी नहीं है, तो क्या मैं राम मंदिर के और सनातन के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं? निमंत्रण तो अखिलेश यादव को गया, कहे कि मैं जानता ही नहीं हूं आलोक कुमार कौन है, और बिना जाने हुए मैं निमंत्रण स्वीकार नहीं करता हूं। आप तो उनके साथ गठबंधन में हैं, आपकी भी यही भावना है, इसलिए आपकी मूरत और सीरत भी वैसे ही हो गई है, क्योंकि जैसी भावना होती है वैसी मूरत और सीरत हो जाती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं बहुत साफ साफ शब्दों में सुबोध जी को, कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकते। हम सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और राजनीति सिर्फ धर्म की होनी चाहिए, जिसको हम लोग राजधर्म कहते हैं। धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म नहीं हुआ, धर्म की राजनीति होती है देश के प्रति। 1947 में बंटवारा हो गया 2 व्यक्तियों की चाह में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का, तो क्या वो अधर्म की राजनीति नहीं थी? लगातार इस देश में अधर्म की राजनीति हुई, आप लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। लालू जी का जन्म, जिसके खिलाफ लड़के हुआ इमरजेंसी में 42वां संशोधन ले आए, संविधान में सेकुलर लगा दिया, कोई कुछ नहीं बोला, वो अधर्म की राजनीति नहीं थी। और आज लालू जी उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं, जय कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री बोलता है इस देश का कि सबसे पहला संसाधनों पे हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, तो क्या वो अधर्म की राजनीति नहीं है? और मोदी जी आज कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो वो अधर्म की राजनीति हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को उनके आबादी के अनुपात से ज्यादा घर मिला है वारिस पठान, तो वो अधर्म की राजनीति हो गई। 80 करोड़ लोगों को हम संबल दे रहे हैं 5 किलो राशन देके, तो वो अधर्म की राजनीति हो गई। अरे धर्म की राजनीति कीजिए। इस देश में 70 साल से किसी ने धर्म की राजनीति की नहीं, अपने धर्म से राजनीति नहीं की, राजधर्म कभी निभाया नहीं। आज राम मंदिर हो रहा है, 370 हटाना अधर्म की राजनीति है? दलितों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, आरक्षण नहीं मिल रहा था। आरजेडी के मेहता जी बताइए, आप छोटे भाई जैसे हैं, कैसा समाजवाद जहां पे आरक्षण ना हो, दलितों का आरक्षण ना हो, महिलाओं का आरक्षण ना हो? रहना चाहिए था 370। आज तक किसी समाज, एक लोहिया जी थे, अकेले एक लोहिया जी, जिन्होंने कहा था कि आइसोलेट कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट को, आइसोलेट कर दिया जम्मू कश्मीर को। आप लोग तो नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं धर्म और राजनीति की। मेरा साफ मानना है धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकती है। राजनीति करनी है तो धर्म से कीजिए, सबको साथ लेके चलिए। एक व्यक्ति को साथ लेके चलने में हमारा विश्वास नहीं है, वोट मिले चाहे नहीं मिले, और आपका हर हरकत से वोट के लिए होता है। ठीक है, ठीक है सुबोध जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे, वारिस जी मैंने आपका हाथ देख लिया है। आनंद दुबे जी, पिछले 1 महीने, 1 हफ्ते में ना संजय राउत ना उद्धव ठाकरे, भयानक हर तरह की राजनीतिक बयानबाजी उन्होंने करी है, पर कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है। मेरे शो पे विश्व हिंदू परिषद के जो तीर्थ ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं वो इस बात को अनाउंस कर चुके हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों को निमंत्रण जाएगा, जिसमें खरगे जी भी शामिल है, सोनिया जी भी शामिल हैं, और जिसके अंदर अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं, अखिलेश यादव भी शामिल है, उद्धव ठाकरे भी शामिल है। आनंद दुबे जी बताइए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं देश की जनता के सामने कि अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से निमंत्रण नहीं मिला है। इसी कारण से 22 जनवरी को नासिक के पंचवटी में हम श्री राम भगवान जी का जो काला राम के नाम से बहुत भव्य मंदिर है, जहां वन यात्रा के समय श्री राम भगवान ने अपने कुछ दिन बिताए थे, उस मंदिर में हम पूजा पाठ कर रहे हैं। हम महाआरती करेंगे, हम राम भगवान के चरणों में नतमस्तक होंगे। आपका अधिकार है, आप 22 को हमें अयोध्या नहीं बुला रहे हैं,
हमारा अधिकार है राम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति दिखाना, चाहे इस धरती पर कहीं भी हम मौजूद हो। और 22 के बाद पूरी ताकत, पूरी श्रद्धा से हम जरूर राम भगवान की दर्शन करने जाएंगे। हम पहले भी जाते रहे हैं, हम बाद भी जाएंगे। लेकिन दुख खाली इस बात का है कि इतने बड़े आंदोलन का इतना बड़ा हम हिस्सा रहे हैं और आज हमें हटा दिया गया। और आप कहते हो हम धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म कहता है कि धर्म में भेद नहीं हो। प्रोफेसर साहब इंडियन लाइंस के आज मैं उनसे सवाल भगवान का यही चरित्र रहा है। आप राम भगवान का नाम तो लेते हो, लेकिन राम भगवान के बताए गए मार्ग पर चलते नहीं हो। ये मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर। ठीक है।